पाओ। जितने पंडाल में, तीनों चारों पंडालों में बैठे, पंडाल के बाहर, रोड तक, मैदान में जो जहां जहां बैठे हैं भैया, हमें और तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई पड़ रही, पर शक्तियों को तुम और हम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। बालाजी की दिव्य शक्तियां, सन्यासी बाबा की शक्तियां भैया, ऐसा बजरंग बली का डंका जो अपने बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम से हनुमान जी ने पूंछ घुमाई, तो ऐसी घुमाई कि जाके विदेशी भी अब हाउ डू यू करने वाले सीताराम बोल रहे हैं। पर ये किसकी कृपा है? बोलो बोलो, किसकी कृपा है? बागेश्वर बालाजी की कृपा है भैया, हमारी कृपा नहीं है, हनुमान जी की कृपा है। हम अपनी पूजा करवाने के लिए दरबार नहीं लगा रहे, हमारा उद्देश्य है हनुमान जी की घर घर पूजा हो और सनातन का झंडा ऊंचा हो। भारत हिंदू राष्ट्र हो, सनातन का प्रचार हो, और हमारे सनातनीय हिंदू जो हलीउल्लाह वालों के चक्कर में पड़ते हैं, उनके चक्करों में ना पड़ करके हनुमान जी के यशोगान करने लगे। भैया, जब हम बुंदेलखंड में भर दरबार लगाते थे, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, इधर महोबा तरफ, लोग हम पे हंसते थे, बाबा पाखंड फैला रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। जब विदेशी संसदों में भी हनुमान जी ने पर्चा खुलवाया, तब उनकी ठटरी भर गई। भैया, अपने बागेश्वर वाले बालाजी की ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है भैया, हरो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा लेके हमारी पोल खोलवे आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा के गए। हाँ, पर ये हमारा चमत्कार नहीं है। किसका चमत्कार है? अरे जोर से तो बोलो, किसका चमत्कार है? बागेश्वर धाम यदि आप जाना तो देखना, वहां पे प्रतिदिन अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, 8-9 साल होने वाले हैं, आज तक अन्नपूर्णा माता का प्रसाद रुका नहीं। ये किसका चमत्कार है? भैया, तुम बागेश्वर धाम तो नजदीक है, तुम्हारे मोतरे हैं, नाक के नीचे हैं, कौन लंका में है, एकदम मोतरे हैं अपनो बागेश्वर धाम। भैया, मंगलवार शनिवार को बागेश्वर धाम देखकर जाकर देखना, वहां की शक्तियों का अनुभव करना। लाखों लोग बागेश्वर धाम पर रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, खाली झोली लेकर आते हैं, झोली भर कर लेकर जाते हैं। ऐसा बालाजी का कलयुग में स्थान है। हनुमान जी 3 जगह बालाजी बनकर बैठे हैं, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी। बांदा के पागलो, ऐसा चमत्कार है बागेश्वर बालाजी का कि विगत 7 साल से हर साल महाशिवरात्रि पर बेटियों का घर बसाया जा रहा। भारत का पहला मंदिर है हिंदुओं का, जहां हिंदुओं की चढ़ाई हुई चढ़ोत्री से मंदिरों का निर्माण नहीं, दान पेटियों में आने वाली चढ़ोत्री से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है। भैया, ऐसा बागेश्वर धाम जहां हिंदू राष्ट्र का ध्वज लहरा रहा, ऐसा बागेश्वर धाम है भैया। अभी तक तुमने अस्पतालों में मंदिर देखे होंगे, अब भारत में पहली बार एक नया इतिहास लिखने वाला मंदिर में अस्पताल दिखाई पड़ेगा। और पहला धाम है भैया भारत का, पहली ग्राम पंचायत है बागेश्वर धाम, जहां पर 3 दिन के अंदर 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी आए और 26 फरवरी को राष्ट्रपति जी आए दर्शन करने। ऐसा स्थान है बागेश्वर धाम जहां 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी, और जब प्रधानमंत्री जी आए थे 1 घंटे का समय लेके आए थे, उसमें प्रोटोकॉल में डला था 1 घंटे रुकेंगे, 40 मिनट तो वो बालाजी को ही देखते रह गए।
तो हमने धीरे से इशारा किया कि 40 मिनट यहां हैं तो पे मंच पे कितना देंगे। 1 घंटे अलग से मंच पे दिया, पूरे 2 घंटे धाम पर गुजारे। और बाद में पता है क्या कह के गए, शास्त्री जी तुम्हारे बालाजी बहुत तेज हैं और हम फिर से बागेश्वर धाम आएंगे। लेकिन ये चमत्कार हमारा नहीं, किसका है? अरे बोला तो न कटा हरा, किसका चमत्कार है? बागेश्वर बालाजी का। भैया कहीं भी बैठे रहो, पर्चा बने ना बने, यदि तुमने नारियल बांधकर महीने में 1 बार मंगलवार या शनिवार को पेशी शुरू कर दी तो काम तो सफल हो करके ही। एक बात बताओ हिंदू, ओ माइक वाले ठटरी के बारे तेज कर दे थोड़ा। भैया जो गुब्बारे हटाओ, ये गुब्बारे हटाओ, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम जेल में बंद हो गए। ये गुब्बारे हटाओ, हमें पसंद नहीं। सुनो, एक बात बताओ, पूछो क्या? जोर से पूछो, और जोर से पूछो। क्या हिंदू हलीउल्लाह वालों के पास जाना चाहता है? क्या तुम लोग दरबारों में भटकना चाहते हो? क्या तुम लोग अपनी हंसी करवाना चाहते हो? क्या हिंदुओं की शक्तियां, बालाजी की शक्ति कमजोर है? फिर ठटरी के बड़े हरो चादर और फादर के चक्कर में काहे को पड़ रहे? क्या अपने बजरंगबली किसी से कम है? जोर से बोलो। अच्छा, क्या तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को भूत भुतैयों के चक्कर में पड़वाना चाहते हो? अरे जोर से बोलो। क्या तुम हनुमान जी की कृपा चाहते हो? कौन कौन चाहता? क्या तुम बालाजी की कृपा चाहते हो? क्या सन्यासी बाबा की कृपा चाहते हो? क्या जीवन भर के लिए तुम हनुमान जी के होना चाहते? बदल तो नहीं जाओगे, मुकर तो नहीं जाओगे? जीवन भर के लिए बालाजी का कौन कौन होना चाहता? हाथ उठाओ। पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? सोच लो, बदल तो नहीं जाओगे? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। अब हमारी 3 बातें मानोगे? पूछो क्या? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो गांव के गवार आदमी हैं भैया, साधारण जीव हैं, हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम तो पगला आदमी हैं, तुम्हें चक्कर में पड़ना ही है तो हम जिन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में हैं, तुम भी उन्हीं के चक्कर में हो जाओ। दूसरी बात कौन कौन मानेगा? हाथ नीचे करो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में 1 बार, 2 महीने में या 3 महीने में बागेश्वर धाम की मंगलवार या शनिवार की पेशी शुरू कर देना। हम तुम्हें वचन देकर कहते हैं, लौट के जिंदगी में पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। और जिनकी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। समझ जाना बालाजी की सेना तुम्हारे घर आ गई। ऐसी वैसी शक्तियां नहीं है, साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं बागेश्वर धाम पर। यदि तुम बालाजी के हो गए तो काम तो सफल हो करके ही रहेगा। तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना, बांदा बालो कह देना, बाबा तुम हमारे और हम, तुम हमारे और हम। पक्का? जोर से बोलो, पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, जब तक तुम्हारी अर्जी स्वीकार नहीं हो जाएगी तब तक हम बालाजी से तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे। हारे हारे साधु जी, गुरु जी। अब आज का दरबार शुरू कर रहे, मन में राम नाम का जप करो भैया। जिनको बुलाया जाए उनको आना है और वही पूछना जो तुम सुन सको, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। माई बाई फाई वेरी हाई फाई। तुमने वाई फाई देखा हमारा? हम दिखा रहे।
अरे जी लो, हमें तो इसी से पता लगता है हो। और यही भाई भाइया ले जाके हमने 3 देशों के प्रधानमंत्री के पर्चा बना दे। आओ, अच्छा मजेदार बात सुनो, उन्हें हिंदी नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती। आओ, और फिर भी ठटरी बार के चले आए। इसी को तो हनुमान जी की कृपा कहते हैं। बस एक अंग्रेजी के शब्द में हम 12 देश नाप आए। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। आओ, और पता है फिर वो क्या बोलते थे अंग्रेज, दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हम कहते थे आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। हार हार, तो जिनको बुलाया जाए उनको आना है, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना। पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, क्या विषय लेके आए, जो हम बोलेंगे वो ध्यान पूर्वक सुनना। तुम वही पूछना जो तुम सुन सको, क्योंकि हमारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। फिर तुम बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो बन गया, तो हम क्या करें, हम थोड़ी बनाते। टीवी वाले बना देते हैं, कई लोग बना देते हैं। तो देखो भैया, हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे हैं, पर यदि तुमने दिमाग खिसकाया तो हम कसम खा के भी नहीं बैठे। ये भी सुन लो, हाँ साफ कहना, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। 100 की सीधी बात। तो हम आपके हित के लिए बैठे हैं कि आपको हम समाधान दे सकें, आपकी समस्या का रास्ता बता सकें, और आप उसको पकड़ो, चलो, हनुमान जी के चरण पकड़ो। हमें भगवान भगवान मत मानो, हम साधारण जीव हैं, हम हनुमान जी के सिर्फ छोटे से नौकर चाकर हैं। बस इतना हम जानते हैं, हमें ये जो हनुमान जी ने सिद्धि शक्ति दी है, हिंदुओं के लिए दी है कि हिंदुओं का धर्मांतरण बंद हो जाए। हर हर महा साधु जी, गुरु जी, बालाजी। दूसरी बात, हमारे नाम से किसी को भी मिलने के नाम पर रुपया पैसा दक्षिणा नहीं देना। अमीर आदमी हो तुम हमें दे देना, हम सब पचा लेंगे। कैंसर हॉस्पिटल में लगा देंगे, बाहर में गया। अभी कन्या विवाह है, कितनी तारीख को है कन्या विवाह, बताओ कितनी तारीख को? 15 फरवरी को। कौन कौन आ रहा, हाथ उठाओ। जो हाथ नहीं उठा रहे, तुम उन लोग बांग्लादेश जाओगे क्या या पाकिस्तान? उठाओ हाथ। अरे बालाजी के दर्शन हो जाएंगे कन्या विवाह में सम्मिलित। कौन दूर है लंका में? उठाओ, ऐसे हाथ उठाओ। हाँ, अब सबने उठा दिए, सब आ जाएंगे। कितने दिन का उत्सव है पता है? 3 दिन का। 13, 14 और 300 बेटियों का है कन्या विवाह। और इस साल हमने, वो सब माता पिता नहीं है, उनके बेटियों के ज्यादातर गरीब बेटियां हैं। इस साल हमने सोचा उनका विवाह भी अच्छे से हो। तो पता है हमने क्या सोचा? 13 तारीख को मंडप हल्दी करेंगे, 14 तारीख को संगीत और मेहंदी करेंगे, 15 को कन्यादान करवाएंगे। क्योंकि गरीबों को भी तो हक है बढ़िया से उत्सव मनाने का। बोलो है कि नहीं है? तो हमने सही सोचा, सही है कि ना करें? हाँ, तो 3 दिन का है। तो चाहे जब आ जाना, जब तुम्हारा मन करे तब आ जाना। अब हर महीने हम ऑनलाइन हवन करवाते हैं। इस बार 12 फरवरी को ऑनलाइन हवन है, रात को 9 बजे। घर बैठ करके आप ऑनलाइन हवन कर लेना, बालाजी के दर्शन कर लेना। अब देर नहीं कर रहे, सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः।
ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, इस स्थान के देवी देवताओं को प्रणाम करो। हम सन्यासी बाबा का आवाहन कर रहे हैं और आज का दरबार प्रारंभ कर रहे हैं। बिना शोर मचाए मन में राम नाम का जप करो। हनुमान जी को, बालाजी को जप बहुत प्रिय है। दिव्य शक्तियां आपको देख पा रही हैं। आप मन में ये मत सोचो कि हम इतने दूर बैठे हैं, हमें बुलाया जाएगा या नहीं। जिनकी भी आज्ञा हमको लगेगी उन्हें बुलाया जाएगा। जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। राम नाम मन में करते हुए आप प्रभु से प्रार्थना करो। पर्चा भले ही ना बने, सामूहिक अर्जी सबकी स्वीकार होगी। राम साधु जी, साधु जी, साधु जी। हर हर महा हर 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 हर। ये तीनों पंडालों में जिस पंडाल में हम बैठे ये 1 नंबर का पंडाल है। बगल में जो बाएं हाथ वाला है ये 2 नंबर का पंडाल है। ये जो दाहिने हाथ वाला है ये 3 नंबर का पंडाल है। तीनों पंडालों में जहां जहां की आज्ञा सन्यासी बाबा बालाजी हमें देते जाएंगे। पहली अर्जी तो इसी पंडाल से स्वीकार हुई है। 1 नंबर पंडाल में
बाएं तरफ में तीसरी डी में सोनू नाम के भैया विराजमान हैं। सोनू नाम के भैया विराजमान हैं। आप खड़े हो जाएं। आपकी पहली अर्जी दरबार में